आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के द्वारा महिलाओं की शिकायत को सुना गया। बबीता चौहान ने बताया कि महीने में 2 बार जन सुनवाई की जाती है और समस्याओं का समाधान किया जाता है। जन सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि ज्यादा संख्या में घरेलू हिंसा के मामले आते हैं सामने। जिम ट्रेनर के लिए महिलाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। सुनवाई आज उद्देश्य है मेरा कि जितनी हमारी पीड़िता है, क्योंकि हमारे यहाँ महीने में 2 बार सुनवाई होती है और जितने हमारे पास केस आते हैं उनसे संबंधित अधिकारी हमारे यहाँ सब मौजूद रहते हैं और जितने जो भी समस्याएं हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका तुरंत की तुरंत निस्तारण कराएं। जो कोर्ट में केस चल रहे होते हैं उनका तो एक अलग मामला है कि क्योंकि वो कोर्ट पे ही छोड़ दिया जाता है। बाकी जो कोर्ट में नहीं है, जो पुलिस में है, जो पुलिस के द्वारा है या जो भी सेटिस्फाई नहीं है, तो उनकी हम पूरी मदद करते हैं और केसों का कोशिश करते हैं कि हम निस्तारण करें। जैसे अगर जैसे मैं लास्ट टाइम की बात बताऊं आपको कि मेरे पास 27 केस आए थे। जो पिछली बार मैंने सुनवाई की थी यहाँ, 27 में से मैंने 19 केसों का निस्तारण हो गया हमारे यहाँ से और बच्चे 4 केस में से 3 केस बचे हैं, जिसमें से 1 केस उन्होंने वापस खुद ही ले लिया और 3 केस किए, जिसमें 3 केस में कार्रवाई चल रही है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी हमारी पहल है कि जिनका इतनी जल्दी इतने केसों का निस्तारण किया जा रहा है। नेचुरली सभी तरह के आते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा के बहुत आते हैं और महिलाओं से क्योंकि महिला देश की आधी आबादी है, 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से हर फील्ड से जुड़े हुए हैं। पर घरेलू हिंसा से बहुत सारे केस हैं कि जो यहाँ आते हैं। जो आपने नहीं, देखिए उसमें बिल्कुल धरातल पे उतरेगा और उसका रिस्पांस भी मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि वहाँ जो वो चीजें थी, वहाँ अभी लोगों का माइंड ही सेट नहीं था कि हमें यहाँ महिलाएं भी रखनी चाहिए। तो हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है। एक तो हमें प्रशासनिक तौर पे थोड़ा टाइम दिया कि उनकी काउंटिंग की जाए, काउंट किया जाए कि कहाँ कितने जिम है या कितने पार्लर हैं या कितनी चीजें। दूसरा ये भी है कि क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं था, तो हो सकता है उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही हो कि हम इसमें काम करने के लिए महिलाएं कहाँ से लाएं। तो इसके लिए हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है और उसमें भी हमने उनसे कहा कि अगर उनको महिलाएं नहीं मिल पाती हैं तो उनको महिलाएं हम देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिनमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब ऐसी महिलाएं वहां होंगी तो वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी, उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और उनको भी हम सुविधाएं दे पाएंगे। उसके बावजूद भी अगर प्रशिक्षित महिलाओं की कहीं कोई कमी आती है तो हमने डिसाइड किया है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या हम जैसे भी कोशिश कर सकते हैं तो हम इस तरह के कुछ और प्रशिक्षण केंद्र हम खोलेंगे जिसके थ्रू हम महिला वहां से निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम दिया। देखिए शिकायतें तो है ही और आप ही जैसे लोगों के माध्यम से मुझे बहुत शिकायतें रोज मिलती हैं। ऐसा नहीं है। जिम के बारे में अगर बात की जाए तो आप सबने भी इतना बड़ा छापा, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरियां उस पर लिखी हुई हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है और हम सब लोग सामाजिक लोग हैं। प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो ये चीजें। दूसरा एक ये भी है कि महिलाओं की सुविधाओं के साथ साथ हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अगर आप आगरा में बैठे हैं, अगर आगरा की भी बात की जाए, बहुत कम संख्या में बताऊंगी कि अगर यहाँ 100 जिम भी होंगे, अगर 100 में हम 2 महिलाओं को भी वहां कर देते हैं तो हम 200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो एक ये भी है। दूसरा ये है कि जिन महिलाओं को असुविधा है या जो महिलाएं नहीं चाहती हैं कि हम पुरुष ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लें, तो उनके लिए एक ऑप्शन के तौर पर भी वहां महिला उपलब्ध रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें महाकाल टीवी।